एक समय की बात है। एक शांत गांव जो घूमते पहाड़ियों और हरा भरा खेतों के बीच में बसा था, वहां एक सजीव गाय बेला नामक नम्र गाय रहती थी। बेला कोई सामान्य गाय नहीं थी। उसका दिल उस प्रेरणाओं वाले मैदानों के बराबर था जहां वह घूमती थी। उसकी कोमल भूरी आंखें दयालुता से चमकती थीं और उसकी मिठास उसे सभी गांव वालों में, खासकर बच्चों के बीच में, पसंदीदा बनाती थी। बेला अपने दिन खेतों में चरती, कोमल घास और बड़े पैमाने पर बड़े फूल चबाकर। वह अक्सर खेलने वाले खरगोश और गूंजने वाले पक्षियों के साथ अपने घास के स्नैक्स साझा कर देती थी। बेला की खुशियों से भरी मौजूदगी सभी के लिए खुशियां लाती थी जिनसे वह मिलती थी। एक उज्ज्वल सुबह गांव को हवाओं में गूंजने वाली बड़ी आवाज से जगाया गया। ये गांव के बड़े बुजुर्ग मिस्टर थॉम्पसन थे, जिन्हें बीमारी हो गई थी। वह गांव का दिल थे, जो सलाह देते, विवादों को सुलझाते और सबके साथ अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते थे। खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही गांव वाले मिलकर चर्चा करने लगे कि वे अपने प्यारे बुजुर्ग की मदद कैसे कर सकते हैं। गांव में हर साल एक बड़ा मेला आयोजित करने की परंपरा थी, जहां गांव वाले अपनी प्रतिभाएं, शिल्पकला और कृषि उत्पादों का प्रदर्शन करते थे। मेला सभी के लिए खुशी लाता था और विभिन्न गांव के परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में मदद करता था। लेकिन इस साल मिस्टर थॉम्पसन की बीमारी के कारण मेले को रद्द करने का खतरा था। उनके मार्गदर्शन के बिना गांव वाले अनिश्चित थे कि आगे कैसे बढ़ें। जब गांव वाले विचार कर रहे थे, बेला एक ओर से चुपचाप खड़ी थी। उसकी बड़ी आंखें दृश्य को देख रही थीं। उसे मदद करने की एक मजबूत इच्छा महसूस हो रही थी। उसके दिल में संकल्प के साथ वह गांव वालों की ओर चली गई और मिस्टर थॉम्पसन की बेटी सारा को धीरे से धकेली। सारा ने बेला की ओर देखा, उसकी चिंतित दृष्टि से। क्या है बेला, क्या तुम्हारा भी कोई विचार है? उसने छोटी सी मुस्कान के साथ पूछा। बेला ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आशा की चमक थी। वह सारा को हरे भरे खेतों में ले गई और सबसे खूबसूरत जंगली फूल तोड़ने लगी। फिर बेला ने सारा को गांव के प्रमुख दिखाने वाले खुले वन की ओर धकेल दिया, जहां आमतौर पर गांव का प्रतिभा दिखाने का कार्यक्रम होता था। बेला की योजना को समझते हुए सारा ने तेजी से गांव के बच्चों को एकत्रित किया और उन्हें सिखाने लगी कि वे जंगली फूलों से रंगीन मालाएं और सजावट बना सकते हैं। बच्चों के चेहरों पर उत्साह की किरणें थीं और वे खुशी से एक साथ काम करते हुए खूबसूरत सजावट बना रहे थे। बेला की जंगली फूलों से सजीव घाटियां से गांव वालों को नई आशा और समुदाय की भावना महसूस हुई। मेला आयोजित हुआ और यह गांव के लिए सबसे आनंदमय घटना बन गई। बच्चों की हंसी, ताजगी से भरी मिठाइयों की खुशबू और जीवंत संगीत आसमान को भर गए। बेला अपनी खुद की माला पहनकर हर आगंतुक का वर्म स्वरूप लिया। जहां वह जाती थी, वह खुशी फैलाती थी। मेले के अंत में गांव वाले ने बेला को एक विशेष उपहार प्रस्तुत किया। उन्होंने उसे गांव के दिल में एक सुकूनी आश्रय बनाने के लिए एक आकर्षक शेल्टर बनाया, जहां वह विश्राम कर सकती थी और गांव वालों के प्यार और कृतज्ञता से घिरी दिन बिता सकती थी। और इस प्रकार दयालु गाय बेला की कहानी जनरेशनों के बीच पारंपरिक कहानी बन गई। यह सबको सिखाती है कि छोटी छोटी दयालुता की ताकत हमें लोगों को एक साथ ला सकती है, जीवन को रौंगत दे सकती है और समुदाय में एक संवाद की भावना उत्पन्न कर सकती है। बिल्कुल वैसी ही तरह, बेला की तरह, हमें हमेशा एक दयालु हृदय की ताकत और जादू को याद रखने की जरूरत है, और जो दुनिया में उत्पन्न कर सकती है। कहानी का सिख: छोटी छोटी दयालुता, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, लोगों को एक साथ ला सकती है, जीवन को रौंगत दे सकती है और समुदाय में एक संवाद की भावना उत्पन्न कर सकती है।